हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये आपके पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। यानी कि जो हमारा मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसको हम क्या करते हैं, एयर में बर्न करने से पहले यानी कि जलाने से पहले उसको हमें क्लीन करते हैं। क्लीन का मतलब रब करके उसको साफ़ किया जाता है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल। यानी कि मैग्नीशियम क्या होता है, हमारा रिएक्टिव मेटल है। व्हेन इट एक्सपोज टू एयर इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO ऑन इट्स सरफेस। यानी कि जब हम मैग्नीशियम को एयर के साथ एक्सपोज करते हैं, एक्सपोज करने का मतलब क्या होता है, एयर के कांटेक्ट में लेकर के आना। जब हम इसको एयर के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो ये क्या करता है, ये रिएक्ट कर जाता है। एयर के अंदर हमारी क्या है, गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन गैस भी है एयर के अंदर, तो ये ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर जाता है। ऊपर बताया ना आपको कि कैसा मेटल होता है, ये वेरी रिएक्टिव होता है, इसलिए ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करके एक लेयर बना लेता है इसकी सरफेस के ऊपर। किस चीज़ की लेयर होती है वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। यानी कि देखो कैसे, जैसे ये हमारा मैग्नीशियम है, ये क्या करेगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा O2, और एयर के कांटेक्ट में आते ही क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट करके हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है MgO। और आगे क्या है, दिस लेयर प्रिवेंट्स द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। और ये जो लेयर होती है ना हमारी, ये क्या करती है, प्रिवेंट्स का मतलब बचाती है इसको, किस चीज़ से, बर्न होने से। यानी कि मैग्नीशियम को ये बर्न नहीं होने देती हमारी लेयर जो है। तो देयर फॉर मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। इसलिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले हम सैंड पेपर के साथ इसको क्लीन करते हैं। ठीक है ना, आप सैंड पेपर भी लिख सकते हो कि देयर फॉर मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर। अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। नीचे कुछ हमारी रिएक्शन दी हुई हैं, उनके लिए हमें क्या करके दिखाना है, बैलेंस्ड इक्वेशन करके दिखानी, उनको बैलेंस करके दिखाना है। तो देखो बैलेंस कैसे, हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन आपस में मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस को किससे लिखते हैं, H2, और क्लोरीन गैस को किससे लिखा जाता है, Cl2। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके हमारा आपस में क्या बना देते हैं, एक एसिड बना देते हैं। तो एसिड कौन सा बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन तीनों के बारे में बताया था आपको कि हाइड्रोजन गैस को किससे लिखोगे और क्लोरीन गैस को लिखने का तरीका क्या होता है, और जो ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसको कैसे लिखा जाएगा। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा आपको। सेकंड पार्ट देखो इसका क्या है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनता है एरो में, बेरियम सल्फेट प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो देखो इसमें कैसे करोगे इसको, सबसे पहले हमारा है बेरियम। बेरियम को किससे डिनोट करते हैं हम, Ba से, और क्लोराइड का मतलब क्या होता है, क्लोरीन यानी कि Cl। अब ये बताओ कि बेरियम के ऊपर हमने क्या चार्ज बताया था, बेरियम के ऊपर चार्ज होता है 2 पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर क्या होता है 1 नेगेटिव। यानी कि अब इन दोनों से हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, देखो इसका जो चार्ज है वो बेरियम के नीचे आ जाएगा और बेरियम का जो चार्ज है वो क्लोरीन के नीचे आएगा। तो देखो क्या बन के आएगा हमारा Ba। तो देखो यहाँ पे इसका कितना चार्ज आएगा, -1 है ना, तो ये बेरियम के नीचे जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिया यहाँ पे। और ये देखो इसके ऊपर क्या चार्ज है 2 पॉजिटिव, तो इसका 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब ये जो 1 लिखा हुआ ना, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको सिंपली क्या लिख देते हैं, BaCl2। यानी कि ये पता चल गया आपको, जो बेरियम क्लोराइड है उसको लिखने का तरीका है ये BaCl2। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम को किससे डिनोट किया जाता है, Al, और सल्फेट का आपको फॉर्मूला बताया था कि SO4, ये सल्फेट होता है। एल्यूमिनियम के ऊपर तो क्या चार्ज बताया था 3 पॉजिटिव, यानी कि आलू लेके आने को बोला था आपको 3 किलो। और सल्फेट के ऊपर क्या चार्ज होता है
2 नेगेटिव। ये जो चार्ज है हमारे, ये आपको पिछली वीडियो में याद करवाए हुए हैं, वहाँ से आप इनको देख सकते हो कि किस पे क्या चार्ज आएगा। नेक्स्ट हमारा काम क्या होता था, यानी कि चार्ज एक्सचेंज हो जाते हैं। अब देखो ये तो हमारा Al और ये क्या है SO4। अब ये देखो इसका जो 2 नेगेटिव चार्ज है तो वो तो कहाँ जाएगा, इसके साथ। ये आ गया हमारा 2, नेगेटिव पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और SO4 है, इसके साथ क्या आएगा 3। तो ये बात ध्यान रखनी है, यानी कि जब आप 3 को लिखोगे ना तो इसको SO4 को ब्रैकेट में लिखना। ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो 3 है ना ये S के साथ भी है और ये जो 3 है ये ऑक्सीजन के साथ में भी है। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख दिया जाता। अगर यहाँ पे अकेला कुछ होता, मान लो S होता, तब हम डायरेक्ट बिना ब्रैकेट के 3 को लिख सकते थे, ठीक है ना। तो इससे हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट क्या बन के आया, Al2SO4 का होल थ्राइस बोलते हैं इसको। यानी कि अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो आपस में क्या बनता हमारा, बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट देखो, बेरियम सल्फेट को लिखने का तरीका क्या होगा, ये तो हो गया हमारा बेरियम, और सल्फेट को किससे डिनोट करते हैं, SO4 से। अब चार्ज देखो, इसके ऊपर तो 2 पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये चार्ज आपस में देखो 2 नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव, क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो ये एक दूसरे के नीचे क्या आएगा, 1 और 1 आएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं BaSO4। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। अब नेक्स्ट देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का मतलब क्या होता है, Al, और क्लोराइड क्या होता है हमारा Cl। इस पे बताओ क्या चार्ज होता है एल्यूमिनियम पे, 3 पॉजिटिव, और क्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है। अब इन चार्ज को एक दूसरे के नीचे लिख देते हैं, तो क्या बन के आएगा हमारा Al और ये Cl। देखो इसके नीचे तो 1 आएगा, यहाँ पे तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, और इसका कितना आएगा, ये 3 जो है Cl के नीचे आ जाएगा, तो AlCl3, और एक हमारा कंपाउंड बन के आया था ये। तो इसकी रिएक्शन देखो, बेरियम क्लोराइड हमने कंपाउंड बनाया था क्या, BaCl2। यहाँ पे देखना आप, यानी कि इसका क्या बनाया था, BaCl2। अब आगे क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का देखो Al2SO4 थ्राइस बनाया था, तो Al2SO4 का क्या हो जाएगा, ये थ्राइस। एरो में आगे क्या बना हुआ हमारा, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट देखो ये बनाया हुआ है BaSO4, तो ये BaSO4 यहाँ आ जाएगा। और लास्ट में क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का देखो AlCl3 था ना, तो ये AlCl3। तो देखो अब हम इस सेकंड इक्वेशन को बैलेंस करके देखते हैं। तो क्या है इक्वेशन हमारी, BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस एरो BaSO4 AlCl3। तो देखो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, और बॉक्स में क्या लिखते हैं, एलिमेंट, यहाँ पे लिखते हैं रिएक्टेंट, और यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट। तो एलिमेंट देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, एक तो बेरियम है, एक क्लोरीन है हमारे पास, एक एल्यूमिनियम है, और एक सल्फ़र है, और एक ऑक्सीजन है। ये एलिमेंट दे रखे हैं, इनके एटम्स को हमें इक्वल करना है, अब दोनों तरफ, प्रोडक्ट साइड भी और रिएक्टेंट साइड भी। तो ये देखो रिएक्टेंट साइड, यानी कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम कितने हमारे पास 1, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, बेरियम 1। यहाँ पे देखो क्लोरीन कितने हमारे पास 2, और प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे 3। अब एल्यूमिनियम देखो यहाँ पे कितने हैं, एल्यूमिनियम 2, और यहाँ पे एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं, 1। तो देखो सल्फर के एटम कितने हमारे पास रिएक्टेंट साइड में, ये यहाँ पे तो 1 है, लेकिन ये जो 3 है ना, ये इस सल्फर के साथ भी है और ये इस ऑक्सीजन के साथ भी है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आएंगे हमारे पास, 3। तो सल्फर है हमारे पास 3। और इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है सल्फर, इस तरफ है 1। अब ऑक्सीजन देखो इस तरफ, 4 मल्टीप्लाई में 3, 4 3 जा 12, तो ऑक्सीजन हो जाएंगे हमारे पास 12, और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 4। तो देखो अब कैसे बैलेंस करोगे, तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर उठा लेते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट साइड में हो या प्रोडक्ट साइड में। तो इन सभी में से बताओ बड़ा नंबर कौन सा हमारे पास, 12।
तो पहले हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे, बैलेंस करके देखते हैं। तो देखो ऑक्सीजन बैलेंस कैसे होगा, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 12 बन जाएगा। यानी कि प्रोडक्ट साइड जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो प्रोडक्ट साइड तो हमारी ये है जहाँ पे ऑक्सीजन है, तो इसको किस से मल्टीप्लाई करना, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करते हैं, कोफिशिएंट में लिखेंगे ना कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। तो कोफिशिएंट में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो अब ये जो है 3 इस 4 के साथ में मल्टीप्लाई हुआ, तो 4 3 जा 12। तो ये हमारे पास कितने बन जाएंगे, ऑक्सीजन 12। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुका है। अब ये देखो जब इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो बेरियम हमारे पास कितने बन चुके हैं, अब 3, यानी कि राइट हैंड साइड में बेरियम 3 बन चुके हैं। ये 3 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हुआ है बेरियम से, और ये सल्फ़र के साथ में भी मल्टीप्लाई हुआ है। तो सल्फ़र के साथ में भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो ये जो बेरियम है प्रोडक्ट साइड में 3 बन चुका है ना। तो यहाँ पे 3 कैसे बनेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 3 से। तो देखो रिएक्टेंट साइड में जहाँ पे बेरियम उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो रिएक्टेंट साइड ये है हमारी, और यहाँ पे ये बेरियम है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेरियम तो बैलेंस हो चुका है। अब देखो जो ये 3 मल्टीप्लाई किया ना हमने, ये बेरियम के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, साथ के साथ में क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसको क्लोरीन के साथ और मल्टीप्लाई करो यहाँ पे। तो क्लोरीन हमारे पास 2 थे तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो चुका, 3 2 जा 6। अब देखो क्लोरीन हमारा क्या है, यहाँ पे तो 6 है रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में हमारे पास सिर्फ कितने क्लोरीन है, 3। तो इसको कैसे बनाओगे, यानी कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 2 से। यानी कि प्रोडक्ट साइड में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6, क्लोरीन तो बैलेंस हो चुका हमारा। लेकिन ये एल्यूमिनियम के साथ भी 2 मल्टीप्लाई में जाएगा ना, क्योंकि ये सभी के साथ में होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में एल्यूमिनियम के साथ और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो प्रोडक्ट साइड में कितना बन गया हमारे पास 2, और रिएक्टेंट साइड में भी कितना है 2। यानी कि एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो चुका है, क्लोरीन भी बैलेंस हो चुका है, और बेरियम भी, सारे के सारे हमारे बैलेंस हो चुके हैं। इस टाइप में ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके लिखे जाते हैं। तो देखो अब थर्ड पार्ट करते हैं क्या, कि सोडियम प्लस में वाटर, यानी सोडियम जब वाटर से रिएक्ट करता तो हमारा क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन। तो देखो सोडियम जो है, सोडियम को किस से डिनोट करते हैं, Na से। उसके बाद क्या है वाटर, वाटर क्या होता है हमारा H2O, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो कैसे बना हुआ है, इसको बताते हैं। तो देखो सोडियम को तो किस से डिनोट करते हैं, Na से, और हाइड्रोक्साइड को OH से। हाइड्रोक्साइड पे तो OH नेगेटिव होता, सोडियम पे Na पॉजिटिव होता। तो देखो प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये इन दोनों के मिलने से NaOH, यानी कि इसका एक इसके नीचे जाएगा, इसका एक इसके नीचे जाएगा। तो लिखने की ज़रूरत नहीं हमें एक को, तो ये हमारा NaOH बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन चुका। उसके बाद क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो पता ही आपको किससे लिखते हैं हम, H2 से। तो देखो एक बार इसको लिख के देखते हैं, यानी कि सोडियम Na और वाटर को क्या लिखते हैं H2O, एरो में सोडियम हाइड्रोक्साइड को अभी ऊपर लिख के देखा हमने NaOH प्लस में H2। देखो अब इसको बैलेंस करके देखते हैं। बैलेंस कैसे करोगे, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं एलिमेंट, और आगे क्या लिखोगे यहाँ पे रिएक्टेंट, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये देखो सोडियम यानी कि Na, नेक्स्ट हमारे पास क्या है हाइड्रोजन, और उसके बाद क्या है ऑक्सीजन। तो जब ये देखो यहाँ पे Na कितना हमारे पास 1, और इस तरफ यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में Na कितना है 1। अब इस तरफ देखो हाइड्रोजन कितना है 2, और प्रोडक्ट साइड कितना है यहाँ पे हाइड्रोजन, देखो ये 1 और 2, इसको अलग अलग करके लिखना, जैसे ये 1 और 2, टोटल तो हमारे पास 3 है ना, तो एक 1 है और एक 2 है। अब नेक्स्ट देखो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे हमारे पास 1, और यहाँ पे कितने हैं 1। हाइड्रोजन को बैलेंस करने का तरीका देखो, यहाँ पे टोटल तो है हमारे पास 3, और यहाँ पे हैं 2। देखो पीछे वाले में क्या किया था हमने, जो 3 थे यानी कि वो इकट्ठे ही थे, अलग अलग नहीं थे, इसलिए इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको 3 से हो जाते ना।
लेकिन ये पिछले क्वेश्चन में होते हैं ऐसे, यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए हम कैसे करेंगे, जैसे ये यहाँ पे 1 है ना, तो 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो। तो इक्वेशन करते टाइम जो आपको ओड नंबर दिया होता ना, उसको हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर उससे बात नहीं बनती तो फिर 3 से ऐसे करके चलते हैं। तो सबसे छोटा नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया। अब बताओ कितने हाइड्रोजन हुए, 2 तो ये हो गए और 2 ये, तो इसका मतलब कितने हुए यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 4। और इस तरफ अगर हमें 4 बनाने हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 2 से, 2 2 जा 4। यानी कि देखो हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये देखो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 2 जा 4, ये तो हाइड्रोजन तो हो गया बैलेंस, लेकिन ऑक्सीजन अब कितने बन चुके हैं हमारे पास, 2 इस तरफ। तो ऑक्सीजन हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हो चुके हैं, ये 2 हो गए। तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो प्रोडक्ट साइड, तो ये कर दिया हमने 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो अब सोडियम कितने बन चुके हैं, 2, और इस तरफ सोडियम कितना है, 1। तो इसको करने के लिए क्या करोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई कर देना 2Na। तो हमारी इक्वेशन लास्ट में क्या बन के आएगी, ये देखो 2Na और 2H2O और 2NaOH और प्लस में H2। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब क्या है, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। यानी कि पहले तो सिंबल्स लिखो जो भी रिएक्शन दे रखी हैं, फिर उसको बैलेंस करके दिखाना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट देखो क्या है हमारा, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। एक तो हमने लेना है बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो बेरियम क्लोराइड है इसको हम वाटर के अंदर मिक्स कर देंगे तब सॉल्यूशन बनेगा हमारा, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, वाटर में कोई चीज़ अगर मिक्स कर दी जाती है तो। एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल, यानी कि ये इकट्ठा है इनसोल्यूबल। तो ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं ना बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, तो ये क्या देते हैं हमें, इनसोल्यूबल, यानी कि जो घुलता नहीं है, क्या, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट प्रोडक्ट देंगे एक तो, एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी ये हमें 2 चीज़ें देंगे, एक तो बेरियम सल्फेट, एक सोडियम क्लोराइड। कौन कौन, बेरियम क्लोराइड को और सोडियम सल्फेट को आपस में रिएक्ट करवाते हैं। तो देखो फर्स्ट का आंसर करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, बेरियम क्लोराइड बनाना हमें। बेरियम क्लोराइड देखो कैसे बनेगा, याद नहीं करना इसको, कैसे करोगे, बेरियम क्या होता है Ba और क्लोराइड क्या होता है Cl। Ba पे तो 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या करेंगे, एक दूसरे के नीचे ये चार्ज लेकर के आते हैं, यानी कि BaCl। ये देखो बेरियम का तो जाएगा क्लोरीन के नीचे, ये 2 चला जाएगा, और इसका कितना आएगा यहाँ पे 1। तो इसको सिंपली हम कैसे लिख देते हैं, BaCl2। बेरियम क्लोराइड का पता चल गया कैसे लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट का और देखो क्या हो जाएगा, सोडियम का मतलब क्या है Na पे क्या होता है 1 पॉजिटिव चार्ज, और सल्फेट को किससे लिखते हैं हम, SO4। इस SO4 के ऊपर होता है हमारा 2 नेगेटिव चार्ज। तो चलो अब इनको एक दूसरे के नीचे लेकर के आते हैं, तो हमारा ये क्या बनेगा, Na, SO4 था ना ये, देखो ये 1 तो इस सल्फेट के नीचे जाएगा, यानी कि पूरे का 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। ये इसका जो 2 चार्ज है वो इसके नीचे आएगा, तो Na2SO4, ये हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट। उसके बाद क्या था, ये मिल के आपस में क्या बनाते थे हमारा, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट अब देखो क्या हो जाएगा, बेरियम पे तो 2 पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव चार्ज, इससे ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो ये जब आपस में बनेंगे तो क्या हो जाएगा, BaSO4। तो ये हो जाएगा हमारा बेरियम सल्फेट। और क्या प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड देखो, सोडियम का मतलब Na, क्लोराइड का मतलब Cl। तो Na पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, आपस में कैंसिल आउट होके NaCl, ये हमारा सोडियम क्लोराइड है। तो इस टाइप में आपको ये करके देखने हैं कि कैसे हमारा कंपाउंड बनेगा। ये 4 कंपाउंड बने हैं तो इनके फॉर्मूले ये हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे करके देख लेना, याद नहीं करना रिएक्शंस को आपने। तो देखो हमारा क्या क्या बन के आया था, पहले तो ये दोनों रिएक्ट किए थे BaCl2, फिर आया था हमारे पास Na2SO4, ये रिएक्ट करके BaSO4 बनेगा एक तो हमारा, और एक NaCl। चलो अब इसको बैलेंस करके देखते हैं, यानी क्या क्या एलिमेंट हमारे पास, BaCl, Na और S और O, ये है हमारे पास। तो देखो इस तरफ हम लिखते हैं रिएक्टेंट, और इस तरफ क्या लिखेंगे,
प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में बी ए कितने हैं 1, यहाँ पे कितने हैं 1। अब सी एल देखो यहाँ पे कितने हैं 2, इस तरफ सी एल कितने हैं 1। यहाँ पे एन ए देखो कितने हैं 2, राइट हैंड साइड में कितने हैं 1। अब ये देखो एस कितने हमारे पास 1 और राइट हैंड साइड में भी एस कितना है 1। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे तो 4 है और इस तरफ क्या है 4। ये और ये दोनों में से कोई भी ले सकते हो, किसी को भी बैलेंस कर लेना पहले। तो देखो अगर मान लो सोडियम को करते हैं हम, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2 कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो सोडियम वाला जहाँ पे सोडियम उसको 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये है हमारा सोडियम वाला कंपाउंड। तो 2 से मल्टीप्लाई ऐसे करोगे आप शुरुआत में, ऐसे नहीं कर देना कि यहाँ पे 2 बना दोगे, वो तो हमारा कंपाउंड ही फिर गलत बन जाएगा जो हमने ऊपर ये बना करके देखे हुए हैं। तो देखो जब इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन कितने हो चुके हैं यहाँ पे 2 ना, क्लोरीन के साथ भी ये मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिया कि क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये Na से मल्टीप्लाई किया तो यानी कि ये भी 2 हो चुके हैं और ये Cl भी 2। तो इस तरफ भी Cl कितने थे हमारे 2। तो देखो एक से ही नंबर से काम चल गया। तो अब इसका सॉल्यूशन देखो ये हो जाएगा, यानी कि BaCl2 प्लस में Na2SO4 एरो BaSO4 बेरियम सल्फेट और NaCl, यानी कि यहाँ से 2 कर देना, ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब जो ये है ना BaSO4, ये जो बेरियम सल्फेट है ये हमारा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनता है, यानी कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होने का मतलब क्या है कि ये वाटर में घुलता नहीं है हमारा। और प्रेसिपिटेट जब बनता है तो उसको ऐसे उल्टे एरो से दिखा दिया जाता है, प्रेसिपिटेट का ये साइन होता है, ऐसे उल्टा एरो दिखा दो कि ये प्रेसिपिटेट है हमारा। अब इसके बाद सेकंड पार्ट देखो इसका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने पानी में मिला रखा है, सॉल्यूशन ले रखा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये रिएक्ट करता हमारा किसके साथ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और क्या बनाता है सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड बनाता है एक तो हमारा, और एक वाटर। जो ये सॉल्यूशन वर्ड लिखा हुआ ना, इसका मतलब है कि ये वाटर के अंदर हमने मिलाया हुआ है। तो देखो इसको करते हैं, पहले नंबर पे क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो सोडियम का तो Na पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड का मतलब OH नेगेटिव, तो इन दोनों को जब आप बनाओगे तो क्या बन जाएगा ये NaOH, यानी कि कैंसिल आउट हो जाएंगे ना साइन आपस में, तो NaOH बनाइए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। आगे क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका तो आपको पता ही है कि HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब उसके बाद है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का भी देखो, ये सोडियम क्लोराइड का मतलब Cl, इस पे नेगेटिव चार्ज इस पे पॉजिटिव, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या बन जाएगा NaCl, और लास्ट में हमारा क्या बनता है वाटर। तो वाटर का मतलब क्या होता है H2O। तो देखो अब इसकी रिएक्शन लिखते हैं हम, तो क्या क्या सबसे पहले NaOH और HCl आपस में रिएक्ट करते हैं, यानी कि NaOH प्लस में HCl रिएक्ट करके क्या बनाते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl और प्लस में H2O। अब इसको बैलेंस करके देखो कैसे करोगे बैलेंस, NaOH और Cl ये 4 एलिमेंट हैं, इनमें एटम्स देखो क्या कितने कितने दे रखे हैं। रिएक्टेंट साइड में तो Na कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन भी कितना है 1 ये और ये 1 ये, यानी कि हाइड्रोजन हमारे पास टोटल 2 है। क्लोरीन कितना है यहाँ पे 1, इसमें देखो सोडियम 1, देखो सारे के सारे पहले ही बैलेंस करके दे रखिए 1 1 1 1, ये यहाँ पे 2 थे ना, 2 और 2 1 और 1, यानी कि इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी ऑलरेडी क्या है बैलेंस है। तो देखो सेकंड का आंसर क्या आएगा, ये हमारा फर्स्ट का आंसर, और सेकंड का आंसर यानी कि NaOH HCl एरो में NaCl प्लस में H2O।